सुप्रभातम सभी को। आज हम कक्षा 8 के सुभाषितानि नामक पाठ के 3 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। उसके आगे आज पढ़ना शुरू करते हैं। आज चौथा श्लोक है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकौ संततस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि मधुमक्खी का स्वभाव कैसा होता है। ठीक मधुमक्खी के स्वभाव के समान ही होते हैं सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति। देखिए, हम देखते हैं, पीत्वा माने पी करके, रसम तु कटुकम, रस तो कड़वा, मधुरम, मधुमक्खी सभी प्रकार के फूलों से किसी से कड़वा रस प्राप्त करती है, किसी से मधुर रस प्राप्त करती है और जनयति जन्म देती है, बनाती है। अर्थात कड़वा और मधुर दोनों प्रकार का रस लेकर के वो केवल देती क्या है? केवल माधुर्यम एव, केवल मधुरता ही देती है। अर्थात हमें मधु माने होता शहद, हमें शहद ही देती है। ठीक संत तथैव संत, वैसे ही संत लोग, सज्जन लोग, साधु लोग, सभी प्रकार के लोगों से सज्जन बातें भी लेते हैं, दुर्जन बातें भी ग्रहण करते हैं, लेकिन जब उनके वचन हम सुनते हैं तो उनके वचन होते हैं मधुर सूक्त रसम, अर्थात बहुत ही मधुर वचन वो बोलते हैं। हालांकि समाज में वो सभी तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं, पर वो केवल मधुर वचन ही बोलते हैं। इस प्रकार से मधुमक्खी हमें बहुत अच्छा संदेश देती है। आगे वाले श्लोक में हम देखते हैं, विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबिति प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। बहुत अच्छा श्लोक है ये। इसमें कहा गया है कि विहाय पौरुषम, पौरुषम मानता मेहनत, परिश्रम, पौरुष, इसको विहाय माने छोड़ करके, यो ही जो मनुष्य दैवम अवलंबिते, देव होता है भाग्य, भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य मेहनत तो करता नहीं है और कहता है ये तो मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ होता है, उन व्यक्तियों की ठीक उसी प्रकार का व्यवहार उनके साथ में होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धने तिष्ठन्ति वायसा, वायसा माने होता है कौवा, मूर्धनि तिष्ठन्ति, उसके मस्तक पर बैठ जाते हैं। अर्थात सिंह के सर पर कौवे बैठ जाते हैं। कहने का मतलब, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य हमारा साथ नहीं देगा। अर्थात भाग्य उसी का साथ देगा जो मेहनत करेगा, पौरुष करेगा। इसके आगे दे रखा है, पुष्पम पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति नार्थिनः। इस श्लोक में बहुत अच्छी बात बताई है पेड़ पौधों के बारे में। अर्थात पुष्प, फल, पत्र, छाया, मूल, वल्कल माने था छाल, दारूभी का अर्थ होता है लकड़ी। ये सब हमें किससे प्राप्त होती हैं? महावृक्षों से, बड़े बड़े वृक्षों से हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उन बड़े बड़े वृक्षों की सेवा करें, उनसे विमुख नहीं हो। नार्थिन का तो यान्ति माने जाते, आर्थिन का मतलब होता है चाहने वाले। हम सबको इन फल, फूल, छाया, पत्ते, वल्कल, लकड़ी, ये सब हमें देते हैं, बदले में हम उनको कुछ भी नहीं देते हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम भी पेड़ पौधों की सुरक्षा करें। ये भी एक अच्छा श्लोक था। अब अंतिम अपने पाठ का श्लोक है कि चिंतनीया ही विपदाम आदाय
प्रतिक्रिया। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनी गृहे। इसमें भी एक बहुत अच्छी बात बताइए। नीचे एक सूक्ति वाक्य है, इसमें कहा है कि चिंतनीया ही विपदाम आदावैव प्रतिक्रिया। ये कहना चाहता है चिंतन करना चाहिए। विपदाम आदाय, जब विपदा आने वाली होती है हमें उसके बारे में विश्लेषण कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपदा आने के बाद तो हमें उसका प्रतिकार ही करना चाहिए। ये कहा गया है कि न कूप खननम युक्ते प्रदीप्ते अग्नि। यदि हमारे घर के अंदर आग लग जाए और फिर हम सोचे कि अरे कुआं खोदो और पानी निकालो, आग बुझानी है, तो ये युक्ति संगत नहीं है। अर्थात हमें विपत्ति आने वाली है उसका चिंतन हमें पहले ही कर लेना चाहिए, उसका निराकरण भी हमें पहले कर लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।